हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरे YouTube चैनल प्लेसपॉइंट केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखे हैं। तो उससे चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने बात की 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी क्रिस्टल जालक की एक जो एकक कोशिका है उसके अंदर कितने अवयवी गोले भाग लेते हैं, यानी अवयवी गोलों का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहता है। क्रिस्टल जालकों में एकक कोशिकाएं जो देखने को मिलती हैं उनमें सरल, काय केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और एक हेक्सागोनल एकक कोशिका। तो इन 5 प्रकार की एकक कोशिकाओं में हम अवयवी गोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका में अवयवी गोले कोशिका के कोनों पर ही होते हैं और कोने का जो गोला होता है वो 8 कोशिकाओं से संबंधित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोने का जो गोला वो एक कोशिका में 1/8 भाग ही अपना पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर अवयवी गोले की जो संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करी जाएगी। गोलों की संख्या बराबर कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन एंड इनटू नंबर ऑफ एटम्स। यहां एटम्स का मतलब वही गोलों से है। तो देखिए, सरल एकक कोशिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की कोशिका में अवयवी गोले कोशिका के कोनों पर ही होते हैं। कोने 8 होते हैं। तो यहां पर एक जो गोला है वो 8 कोशिकाओं से संबंधित होगा। कैसे संबंधित होगा 8 से? इसे भी इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे मैंने ये 3 गोलों के अरेंजमेंट में ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये कोशिकाएं बनाई हुई हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो एक एकक कोशिका है जो मैंने थोड़ी हाईलाइट कर दी है लाइनों की द्वारा, इस एक एकक कोशिका के ठीक पीछे
ये 1 नंबर एकक कोष्ठिका, तो ये 2 नंबर एकक कोष्ठिका, और ये हो गई हमारी 3 नंबर एकक कोष्ठिका, और ये हो गई हमारी 4 नंबर एकक कोष्ठिका। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो बीच का गोला है, जिसको मैंने गहरा काला कर दिया है, ये जो गोला है, ये गोला कितनी एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि 4 एकक कोष्ठिकाओं से बिलोंग रखता है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एकक कोष्ठिका, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 एकक कोष्ठिकाओं से ये बीच वाला गोला संबंधित है। ऐसे इन 4 कोष्ठिकाओं की ये जो एक परत बनी हुई है, इसी परत के ऊपर और एक ऐसी ही परत रख दी जाए, तो ये जो गोला है ये उन 4 कोष्ठिकाओं से भी संबंधित होगा। तो 4 तो नीचे कोष्ठिकाएं और 4 कोष्ठिकाएं ऊपर हो गई। इस तरीके से हमने देखा कि एक जो गोला है वो 8 कोष्ठिकाओं से संबंधित है। तो फिर एक एकक कोष्ठिका में उसका कितना भाग जो है वो पार्टिसिपेट करेगा? 1/8। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं 1/8 होता है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? सरल कोष्ठिका में गोले की संख्या, कितने गोले होते हैं कोनों पे? 8 होते हैं, 8 कोने होंगे, 8। तो फिर एक एकक कोष्ठिका को बनाने में गोले ने कितना, या एक एकक कोष्ठिका को बनाने में कितने गोले भाग लिए? तो यहां पर निकल के आए एक गोला भाग लेगा सरल कोष्ठिका के लिए। अब बात करते हैं 2 नंबर काय, जिसको हम अंतःकेंद्रित भी बोलते हैं। काय केंद्रित कोष्ठिका, इस कोष्ठिका में गोले कहां कहां होते हैं? इस कोष्ठिका में जो गोले होते हैं वो कोनों पर तो होते ही होते हैं, कोनों के साथ साथ पूरे बॉक्स के, पूरी कोष्ठिका के सेंटर में बीचों बीच भी एक गोला होता है। तो यहां पर यदि बात की जाए कि इस कोष्ठिका को बनाने में कितने गोले भाग लेंगे, तो देखिए कोनों के गोले भी पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि कोनों पे गोले जो होते हैं वो कितना योगदान देते हैं। एक गोला भाग लेगा एक कोष्ठिका में, और ये वाला जो गोला है, ये गोला तो पूरे बॉक्स के बीचों बीच है, तो इसका संपर्क किसी दूसरी कोष्ठिका से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो बॉक्स के बीच में है, तो स्पर्श कर ही नहीं पाएगा। तो इसका पूरा का पूरा योगदान किसके लिए हो गया? इसी कोष्ठिका के लिए हो गया। तो यहां पर गोलों की संख्या बराबर कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इसमें तो कंट्रीब्यूशन 2 तरीके से आएगा। एक तो बात करेंगे कोनों की, एक बात करेंगे काय केंद्र की। कोनों के ऊपर कोने 8 होते हैं, एक कोने के गोले का कंट्रीब्यूशन है 1/8। एक तो ये हो गया। इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? काय के केंद्र पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 है, और गोलों की संख्या भी कितनी है? 1 है। यहां से निकल के आएगा 1, और यहां से भी निकल के आएगा 1, और टोटल गोले कितने हो जाएंगे? 2 गोले आएंगे। तो किसी भी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को बनाने में जो गोले भाग लेते हैं उनकी संख्या 2 होगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका।
अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कैसी होती है इसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अवयवी गोले होते हैं वो 8 कोनों पे तो होते ही होते हैं, 8 कोनों के साथ साथ आमने सामने के किन्हीं भी 2 फलकों पे होते हैं, 2 फलकों के सेंटर में होते हैं। जैसे ये फलक है तो इसके सेंटर में ये गोला है, इसके ठीक सामने का फलक ये है, तो यहां पर हमने ये दिखा दिया। तो यहां पर कोनों के जो गोले हैं उनका योगदान तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, 1/8 आएगा। लेकिन ये जो फलक वाला है सेंटर में, इसका योगदान कितना होगा? इसका योगदान होगा 1/2। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो देखिए, मैं यहां पर एक कोष्ठिका और भी बना लेता हूं इस तरीके से। ये लीजिए, एक डब्बा तो ऊपर है और एक जो बॉक्स है वो नीचे है। 2 बॉक्स हो गई, ये बॉक्स ऊपर है, ये बॉक्स नीचे है। तो आप ये बताइए कि ये जो गोला है क्या ये ऊपर वाले बॉक्स को स्पर्श नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और यही गोला नीचे वाले बॉक्स को भी स्पर्श कर रहा है। या यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारा फलक है, फलक दीवार, ये जो दीवार है, ये दीवार ऊपर की कोष्ठिका के अंदर भी शामिल है और नीचे वाली कोष्ठिका के अंदर भी शामिल है। तो इस गोले का संबंध 2 कोष्ठिकाओं से हो गया। तो जब ये एक गोला 2 कोष्ठिकाओं से बिलोंग रखता है तो एक कोष्ठिका के लिए पार्टिसिपेट कितना भाग करेगा? 1/2। तो यहां पर गोलों की संख्या निकालेंगे, गोलों की संख्या बराबर, तो कितना आ जाएगा? कोनों का तो वही आएगा, 1/8 गुणा 8, ये तो कोनों के लिए हो गया। अब फलक के सेंटर की बात करें तो हमारे फलक जो हैं वो 2 हैं जिनकी सेंटर पे है, और गोला कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा? 1/2। फलक 2 है, यहां से वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस यहां से भी निकल के आएगी 1 और 1 और 2 गोले आ जाएंगे। कितने गोले आएंगे? 2 गोले आ जाएंगे। इस तरीके से इन 3 तरीके की एकक कोष्ठिकाओं में तो हमने पढ़ ही लिया है। अब चौथे नंबर पे निकालेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके अंदर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी गोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में गोले कहां कहां होते हैं? 8 गोले कोनों पर, वो तो होते ही होते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक गोला होता है। तो ऐसी एक एकक कोष्ठिका मैं ये बना लेता हूं। इसमें देखिए, ये जो गोला है ये अपने फलक के सेंटर में है और ये जो गोला है ये अपने फलक के सेंटर में है। इसी तरीके से ये जो फलक है, इधर वाली दीवार, इसका ये सेंटर है और इसी तरीके से इस दीवार का सेंटर ये वाला है। अब बच गए 2 फलक, कौन से? एक तो पीछे का फलक और एक फ्रंट साइड का फलक। पीछे वाले का मैं दिखा देता हूं कुछ ये वाला, और सामने वाले का दिखा देता हूं ये वाला।
इनको भी मिला देता हूं मैं। ये पीछे वाला था तो इसको पीछे वाले से मिलाएंगे, और ये सामने वाले का है तो इसको सामने वाले से मिलाएंगे, इस तरीके से। ये एक FCC क्रिस्टल जालक की कोष्ठिका है, मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। इस फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोने के गोले एक कोष्ठिका के लिए कितना भाग पार्टिसिपेट करेंगे? 1/8। लेकिन ये जो फलक प्रत्येक फलक के सेंटर में है, ये कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/2। सीधी सी बात है कि इस सेंटर वाले गोले का संबंध नीचे की कोष्ठिका से भी तो है, तो एक जो बीच वाला ये गोला है ये 2 कोष्ठिकाओं से रिलेटेड है। इसलिए यहां पर गोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? गोलों की संख्या बराबर कोनों के लिए 1/8 गुणा 8। ये तो कोनों की बात हो गई। अब प्रत्येक फलक के सेंटर की बात करें तो फलक कितने होंगे कोष्ठिका में? 6 घनीय है तो 6 फलकों के लिए, और एक फलक का सेंटर कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/2। यहां से वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 प्लस, और यहां से निकल के आएगी 3। टोटली कितना हुआ? 4 एटम्स, 4 गोले आएंगे। और इस तरीके से फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो गोले भाग लेते हैं वो 4 निकल के आएंगे। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर के गोले की। 5वें नंबर का जो गोला है, 5वें नंबर की जो कोष्ठिका है वो हम लेते हैं षटकोणीय घनीय कोष्ठिका। इस कोष्ठिका के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आता भी है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। षटकोणीय घनीय एकक, षटकोणीय एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका। इसकी ड्राइंग बना लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये एक षटकोणीय एकक कोष्ठिका बनाई है मैंने। एबी पैटर्न होता है इसका, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर ये पूरा जो आपको एक षटकोण में बॉक्स दिखाई दे रहा है, देखिए षटकोणीय संरचना कोई भी हो उसके अंदर यहां जो एंगल आएगा 120 डिग्री आएगा। ये एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। और ये एंगल भी कितने का है? 120 डिग्री। हर एक जो एंगल है षटकोण का, हर एक जो एंगल है 120 डिग्री होता है। ठीक है, आप एक बात ये समझ लीजिए कि इस कोष्ठिका के बॉक्स में कोने कितने हैं। देखिए कॉर्नर एक ये रहा, ये भी एक कोना ही है, 2 3 4 5 6।
6 जो कॉर्नर है वो ऊपर की साइड है, ऐसे ही 6 कॉर्नर नीचे की साइड भी हैं। तो ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमने देखा कि षटकोणीय कोष्ठिका में कोने के जो गोले होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। गोले कहां कहां पे हैं? कोनों पे हैं। इसके साथ ही फलक, जो एक फलक ऊपर का है, एक फलक नीचे का है, इन फलक के सेंटर पर भी क्या होते हैं? गोले होते हैं। फलक के सेंटर पर भी गोले होते हैं। ऊपर के और नीचे के फलक के सेंटर पे होते हैं। और 3 जो गोले होते हैं कोष्ठिका में, वो उस कोष्ठिका के अंदर डूबे रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये कोष्ठिका की काय पर ही होते हैं। बट काय पे एक नहीं, 3 गोले होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अवयवी गोले 3 प्रकार के हो गए। एक तो ऐसे गोले जो कि कोनों पे हैं, एक ऐसे गोले जो कि फलक के सेंटर पे हैं, और एक ऐसे गोले जो कि पूरी बॉडी के सेंटर पे हैं, जिनकी यहां पर नंबर जो है 3 है। तो इस पूरी एकक कोष्ठिका में हम गोलों की संख्या को कैसे निकालें? तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल। तो गोलों की संख्या अलग अलग है और गोले भी अलग अलग हैं, इसलिए कौन कौन से गोले भाग ले रहे हैं इसमें? देखिए, एक तो इसमें कॉर्नर का गोला भाग ले रहा है, कॉर्नर का गोला भाग ले रहा है। एक इसमें भाग ले रहा है फेस सेंटर का, भाग ले रहा है फेस सेंटर का गोला भी है। हम चाहें तो इनको ऐसे ऐसे जोड़ते हुए दिखा सकते हैं, बट अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। फेस, जो आमने सामने के फेस हैं, उनके सेंटर पे भी गोला है, और बॉडी सेंटर गोले भी हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 3 है। तो यहां पर तीसरे प्रकार के जो गोले इसमें भाग ले रहे हैं वो बॉडी सेंटर्ड भी हैं। कैसे निकाले नंबर्स को? कॉर्नर, कॉर्नर के गोले कितने बताए मैंने आपको? टोटली अभी 12 बता दिए। तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हो गए? 12। एक कोने के गोले का कितना भाग एक एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है? देखिए, कोने का जो एक गोला है, कोने का जो एक गोला है, उसका संबंध 6 एकक कोष्ठिकाओं से हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे ये 120 डिग्री के कोण पे इधर एक एकक कोष्ठिका बन रही है, वैसे ही 120 डिग्री के कोण पे इधर भी एक एकक कोष्ठिका बन सकती है बैक साइड में, और ऐसे ही 120 डिग्री के कोण पे एक इधर भी एकक कोष्ठिका ऐसे ही लगी होगी। बिंदु के चारों ओर के कोण 360 डिग्री हो गए। एक एकक कोष्ठिका में यहां कोण 120 डिग्री है, तो ये 120, 120, 360 हो गया। अब इन तीनों एकक कोष्ठिकाओं को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक परत लगेगी, एक परत बन जाएगी, लेयर। लेकिन उस परत के ऊपर वैसी ही एक परत और रख दी जाए तो ये गोला 3 कोष्ठिकाओं से तो नीचे से संबंधित हो गया और 3 कोष्ठिकाओं से ऊपर से संबंधित हो गया। और इस तरीके से ये कितनी एकक कोष्ठिकाओं से बिलोंग रखेगा? 6 से। तो इसका एक कोष्ठिका के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा 1/6। एक तो ये हो गया, यानी कोने का एक जो गोला है वो अपनी कोष्ठिका के लिए 1/6 अंश पार्टिसिपेट करेगा। कोने होते हैं 12, तो ये निकल के आएगा, साइड 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं फेस की। फेस वाले जो 2 गोले हैं,
फेस की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फेस सेंटर्ड का गोला दो कोष्ठिकाओं को से ही बिलोंग रखता है, तो इनकी संख्या भी दो है और एक गोले का पार्टिसिपेट 1/2 होता है। अब बात करते हैं ये बॉडी सेंटर्ड, चूंकि ये तो 3 है और तीनों के तीनों ही बॉडी के अंदर है, तो इनका कितना अंश पार्टिसिपेट करेगा, इनका तो पूरा ही करेगा, तो 1 into 3 पूरा ही आ जाएगा इनका। यहां पर निकल के कितना आएगा, 2 निकल के आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, यहां से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, यहां से करेंगे 3 आ जाएगा, ये हो गया 3 3 6। तो भाई किसी भी हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसके अंदर कितने अवयवी गोले पार्टिसिपेट करते हैं एक कोष्ठिका को बनाने में, तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल 6 आएगा, 6 गोले भाग लेंगे। ये हेक्सागोनल के विषय में बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। एक बात इसमें यहां पर याद करके रखिए कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर 3 टाइप्स एटम्स होते हैं। एक तो कोने के गोले होते हैं, कॉर्नर एटम्स। एक आमने सामने की इन 2 फलकों के ऊपर सेंटर में गोले होते हैं, फेस सेंटर्ड। और ट्रायंगुलर शेप में बॉडी के सेंटर में भी 3 गोले होते हैं, बॉडी सेंटर में 3 गोले होते हैं, जिनका पार्टिसिपेट हमने जो निकाला ये आएगा। तो इस तरीके से हमने 5 एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी गोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम में या हो सकता है किसी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो, तो कुछ इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको 1-2 बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ठोस है और वो ठोस कार्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कोई ठोस कार्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि तत्व ए कोष्ठिका के कोनों पर तथा तत्व बी कोष्ठिका की कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो, तो क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ठोस बना हुआ है वो कैसी कोष्ठिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कार्य केंद्रित एकक कोष्ठिका से मिलकर वो पूरा ठोस बना हुआ है। अब कार्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में गोले कहां कहां होते हैं, कोनों पे होते हैं और कार्य के सेंटर में भी होता है। कोनों पर जो गोले हैं वो कौन सा गोला है, ए है,
और सेंटर पर जो गोला है वो है बी। हम यहां एक इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्या कि कितने कितने गोले आएंगे उनका एक रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो कोनों पर गोले अनुपात केंद्र पर गोले, ये दो ही चीज मैं क्यों लिख रहा हूं? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तो ऐसा तत्व है जिसके जो परमाणु होंगे या जो गोले होंगे वो कोणों पर होंगे, और एक ऐसा तत्व है जिसके जो गोले होंगे वो केंद्र पे होंगे। तो मुझे तो दो ही लिखने हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में या किसी भी एकक कोष्ठिका में कोने पर जो गोले होते हैं उसका कितना भाग पार्टिसिपेट करता है? 1/8 गुणा 8, कोने 8 ही हो गया ना। अनुपात केंद्र पर जो गोला होता है बॉडी सेंटर, उसका कितना भाग पार्टिसिपेट करता है? 1, और गोले भी 1। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आएंगे? 1:1। मतलब क्या है कि कोनों पर जो हमारे पास जो तत्व था वो ए परमाणु थे, यहां पर ये बी के परमाणु थे। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? अतः यौगिक का सूत्र AB होगा। AB होगा। AB का मतलब एक परमाणु तो A का और एक ही परमाणु आएगा B का। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। बट इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, यहां इसको चेंज करके क्वेश्चन 2 को मैं ऐसे लिख दूं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है यदि तत्व ए कोष्ठिका के कोनों पर तथा तत्व बी कोष्ठिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र क्या आएगा? ऐसे केस में हम क्या लिख देंगे? कोनों पर ये तो हर कहीं पे आएगा, इस बार केंद्र नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? फलक के केंद्र के गोले, जो यहां पर कौन यूज हो रहे हैं? बी। यहां पर बी उपस्थित है, यहां पर ए उपस्थित है। कोनों का तो वही है, 1/8 भाग जो है वो पार्टिसिपेट होता है। इधर रेशियो निकालेंगे, फलक कितने हैं? 6 है। एक फलक का 1/2 भाग पार्टिसिपेट होता है। गोला निकल के आया 1, अनुपात यहां पे आएगा 3। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि कोने पे जो गोला था ए, उसका एक परमाणु ही भाग लेगा, और जो बी तत्व है उसके 3 परमाणु भाग ले रहे हैं। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? अतः यौगिक का सूत्र AB3 होगा। AB3 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि यहां पर षटकोणीय एकक कोष्ठिका आ जाए, षटकोणीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है यदि तत्व ए कोष्ठिका के कोनों पर
यदि तत्व ए कोष्ठिका के कोनों पर कॉमा तत्व बी फलक के केंद्र पर तथा तत्व सी काय के केंद्र पर हो, काय के केंद्र पर हो तो क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। यदि क्वेश्चन इस तरीके से हो तो इस बार हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पूरे क्रिस्टल जालक में 3 प्रकार के गोले हैं। एक जो कोष्ठिका के कोने पे है, कौन सी कोष्ठिका की बात कर रहे हैं? षटकोणीय। ए कोष्ठिका के कोने पर है, बी ऊपर और नीचे के दोनों फलकों के केंद्र पर है और तत्व सी के परमाणु काय के केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र क्या आएगा? तो यहां पर हम इसका जब हम आंसर देंगे तो रेशियो के अंदर 3 प्रकार के एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो कोने पर गोले अनुपात फलक पर गोले अनुपात काय केंद्र पर गोले। 3 तरीके के गोले हैं। हालांकि यहां पर कौन सा गोला आ रहा है? ए आ रहा है, यहां पर बी आ रहा है और यहां पे सी आ रहा है। इनके नंबर्स को निकालते हैं। कोने कितने कोने आते हैं इस षटकोणीय में? 12 है। 12 है मल्टीप्लाई 1/6। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऊपर और नीचे के 2 फलकों पे सेंटर के गोले हैं। एक सेंटर के गोले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और इसी तरीके से पूरी षटकोणीय कोष्ठिका की काय के ऊपर, काय के अंदर 3 गोले होते हैं जो पूरे के पूरे उसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका तो पूरा का पूरा अंश भी पार्टिसिपेट होता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? यहां पे निकल के आएगा 2, यहां निकल के आ जाएगा 1 और यहां निकल के आ जाएगा 3। अब हम ये देख रहे हैं कि ए जो है उसके परमाणुओं की संख्या 2 आएगी, बी के परमाणुओं की संख्या 1 आएगी और सी के परमाणुओं की संख्या 3 आएगी। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? अतः यौगिक का सूत्र A2 BC3 होगा। ए के कितने एटम हैं? 2। तो ए के 2 लगा दिए, बी के एटम्स 1 और सी के 3, तो A2BC3 होगा। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।